अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। बदगमानी कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाम अपने पैरोकारों को एक दूसरे का भाई करार देता है और ये गवारा नहीं करता कि भाइयों के दरमियान किसी किस्म की तलखी और नफरत पैदा हो। अगर ये नफरत महज खुद साख्ता ख्यालात की बुनियाद पर हो तो ये बात और ज़्यादा भी नापसंदीदा और काबिल मजम्मत समझी जाती है। बदगमानी ऐसा ही मनफी अमल है जिससे लोगों के दरमियान नफरत की खलीज बढ़ जाती है, बातचीत कम होते होते ख़त्म हो जाती है, बिलाखिर माशरा बदअमनी का शिकार हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि लोगों की तवज्जो गैर ज़रूरी कामों की तरफ हो जाती है, समाजी और माशरती तरक्की पर मनफी असर पड़ता है और लोगों में परेशानी और मायूसी पैदा होती है। इस रवैये के नुकसानात की शिद्दत को सामने रखते हुए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इससे बचने का हुक्म दिया है। अरशादी खुदाबंदी है, ए ईमान वालो, बदगमानी से बहुत ज़्यादा बचो, बेशक बुग़्ज़ गुमान गुनाह है। सूरह यूनुस में अरशाद होता है, बेशक गुमान इंसान को हक से ज़रा बराबर बेनियाज नहीं करता। सूरह बनी इसराइल में इसको मज़ीद सराहत से बयान किया गया है, और ऐसी चीज़ के पीछे ना पड़ो जिसका तुम्हें इल्म ना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम बदगमानी से बचो, इसलिए कि बदगमानी सबसे बड़ा झूठ है। इसी मजमून की एक और हदीस में जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से ही मरवा है, बदगमानी से बचने की तालीम दी गई है, दूसरों के ऐबों की जुस्तजू से रोका गया है, हसद गीबत और बुग़्ज़ से बचकर अल्लाह के बंदे और भाई भाई बन के रहने का हुक्म दिया गया है। कुरान और हदीस के इरशादात से मालूम होता है कि बदगमानी को नापसंद किया गया है क्योंकि ये झूठ और गुनाह का काम है। झूठ और गुनाह इंसान को इस दुनिया में भी नाकामी से दोचार करते हैं और आखिरत में भी शर्मसारी का सबब होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को इससे मना फरमाया कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दूसरे लोगों के बारे में कोई बात पहुँचाए, क्योंकि ऐसा होने से दूसरों के बारे गलत राय कायम होने का अंदेशा होता है। अहले बैत अत्ताहर और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियाँ कुरान मजीद की तालीमात और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सांचे में ढली हुई थी। इनके दिलों में एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही, मोहब्बत और इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात पाए जाते थे। वो बढ़ चढ़ कर एक दूसरे का ख्याल रखते थे और किसी ऐसी बात को करीब ना फटकने देते जिसके नतीजे में दूसरे मुसलमान भाई के लिए दिल में मैल आ जाए। कुरान मजीद ने जब ये कह दिया है कि बदगमानी से बचो, इसलिए कि बाज़ बुग़्ज़ गुमान गुनाह होते हैं, तो अहले बैत अतार और सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन कैसे गवारा करते कि किसी दूसरे मुसलमान के खिलाफ किसी तरह की बदगमानी से अपने दिल और जहन को आलूदा करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इंसानों को एक दूसरे का एहतराम सिखाती है, उन्हें एक दूसरे के करीब लाती है। जो दीन मुसलमानों को एक जिस्म करार देता है जिसके एक हिस्से में तकलीफ होती है तो सारे बदन को तकलीफ होती है, वो ये कैसे गवारा कर सकता है कि इसके पैरोकार अपने अंदर एक दूसरे के लिए बदगुमानी पैदा करें। अहले बैत अत्तार और सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन हमेशा एक दूसरे के लिए खैर ख्वाही के जज्बात से काम लेते। उनकी सीरत के मुताले से ये पैगाम मिलता है कि मुसलमान दूसरे मुसलमान भाई के लिए हमेशा अच्छा गुमान रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, बुखल, बुज़दिली और लालच एक इंसान की तबीयत के मनफी पहलू हैं जिसका असल सबब बदगुमानी है। हम गौर करें कि हमारे इर्द गिर्द बदगुमानियों की अक्सर वजूहात माशरती और माशी होती हैं। माशरे में हसद की वजह से लोग दूसरों से बदगुमान हो जाते हैं। माशी वसाइल पर कब्जे की ख्वाहिश या किसी से आगे निकलने की ख्वाहिश भी बदगुमानी से जन्म लेती है। अहले बैत अत्तार और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगियों का मकसद असूल दुनिया नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रज़ाजोई और आखिरत में कामयाबी था, इसलिए उनकी ज़िंदगियों में बदगुमानी जैसे रवैये का दखल मुमकिन ही नहीं था। इंसान जब वहम और गमान, हसद, गीबत और चुगली का शिकार होता है तो दिल ही दिल में करने लगता है, हसद की आग में जलना शुरू कर देता है और महज अपने बेजवाज़ और बेबुनियाद तोहमात पर दूसरों के लिए अपने दिल में नफरत पाल लेता है। अगर इस रवैये की फौरी तौर पर असलाह न की जाए तो इससे दूसरों के बारे में दिल नफरत का शिकार हो जाता है। हमारे यहाँ दफ्तरों और काम की दूसरी जगहों, लेन देन और ख़रीद व फरोख्त के मामलात में, यहाँ तक कि तालीम और तरबियत के मामलात में भी बसा औक़ात ऐसा हो जाता है। ख़ानदानों के अंदर बदगुमानी की वजह से लोग एक दूसरे से कताए ताल्लुक़ कर लेते हैं।
اور قطع رحمی کا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں بدگمانی کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں چند یہ ہیں: انسانی ذہن انتشار اور قلبی بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے، دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ان خود ساختہ خیالات اور گمانوں کی وجہ سے دنیا میں نفرت کا سامنا کرتا ہے۔ بدگمانی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو نفرت پروان چڑھتی ہے، انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا اور مشکلات میں گر جاتا ہے۔ بدگمان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط سوچا تھا تو اس میں دوسروں کا سامنا کرنے کی جرات نہیں ہوتی اور خود سے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ دنیا کے علاوہ چونکہ قرآن اور سنت کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے، اس لیے آخرت میں بھی اجر و ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اکرام اور بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کی زندگیاں یہ واضح کرتی ہیں کہ بدگمانی ایک منفی طرز عمل ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان خود بدگمان کو ہی ہوتا ہے۔ یہ نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی دوسروں کے بارے بدگمانی سے بچیں، مثبت رویے کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ ضروری ہے کہ اپنے طرز عمل کو شکوک و شبہات سے پاک رکھیں۔ بے شک اپنے دل میں کسی کے لیے بغض حسد نہیں رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو مسلمان مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے، آزمائشوں سے بچائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور آپ ہمیشہ اپنوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے رہیں اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جائیں خالصاً اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور آپ میرے چینل یوزر تبسم کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔